संसद के मॉनसून सत्र में भाग लेने के लिए कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दे दी है। रशीद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है। उसे आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने ये आदेश उनके वकील की याचिका पर दिया। हालांकि एनआईए ने अब जमानत का विरोध भी किया था। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें। कैफे फायरिंग मामले में आरोपी का कबूलनामा सामने आया है। दिल्ली से बड़ी खबर। आरोपी ने फैजान की हत्या की बात कबूल ली है। मैंने फैजान को मारा है, ये बड़ा कबूलनामा। आरोपी ने बात कबूल ली है, उसने मुझे 4 महीने पहले थप्पड़ मारा था। कैफे फायरिंग मामले में आरोपी का कबूलनामा सामने आ चला है। जिस तरीके से कैफे पर फायरिंग हुई थी उसके बाद कबूलनामा आरोपी की ओर से देखने को मिला है। आरोपी ने फैजान की हत्या की बात को कबूल लिया है। आरोपी का कहना है कि मैंने फैजान को मारा, उसने मुझे 4 महीने पहले थप्पड़ मारा था और मैंने उसकी जान ले ली। मेरा पिता का कोई भी इसमें रोल नहीं है। पैसों को लेकर कोई भी बातचीत नहीं थी, कोई भी अनबन नहीं थी। तो 4 महीने पहले मारे गए थप्पड़ के बाद ये पूरी हत्या को अंजाम दिया है आरोपी ने। अब ये बात भी कबूल ली है। अब आगे इसको लेकर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन कैफे के बाहर जिस तरीके से फायरिंग हुई थी उसके बाद ये बेहद बड़ा कबूलनामा आरोपी की ओर से देखने को मिला है। मैंने फैजान को मारा, ये आरोपी ने कबूला है। उसने मुझे 4 महीने पहले थप्पड़ मारा था। इसमें पैसे के लेन देन को लेकर कोई भी बात नहीं है और मेरे पिता का कोई भी रोल नहीं है। ये बात क्लेरिफाई भी की है। साथ ही अपना कबूलनामा भी यहाँ पर आरोपी ने दिया। कैफे के बाहर हुई फायरिंग के बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और आरोपी ने यहां पर फैजान को गोलियों से भून दिया था, उसके बाद एक बेहद बड़ा कबूलनामा। लगातार पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिली, जिसके बाद आरोपी का ये कबूलनामा जो कि बेहद अहम हो जाता है। आइए और जानकारी इसको लेकर ले भावना सिसोदिया हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। भावना, आरोपी का कबूलनामा सामने आ चला है। जिस तरीके से पैसे के लेन देन को लेकर या फिर अनबन को लेकर बात थी, उनके पिता का नाम भी बीच में आ रहा था, ये तमाम चीजें क्लैरिफाई भी की हैं और ये कबूला है कि 4 महीने पहले मारे गए थप्पड़ को लेकर ये पूरी हत्या की गई थी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से मौजपुर इलाके में शुक्रवार रात कैफे के बाहर फायरिंग हुई, उसमें एक युवक की मौत हो गई और मृतक की पहचान जो है फैजान उर्फ फज्जी के रूप में हुई है। इस मामले में आरोपी युवक का कबूलनामा भी सामने आया है। आरोपी ने कहा है कि मृतक ने उसे थप्पड़ मारा था, इसलिए उसने फैजान की जान ले ली थी। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आरोपी की ने वीडियो जारी कहा, उसमें साफ तौर पे उसने कहा मैंने फैजान को खुद मारा है, मुझे किसी और ने उस कैफे में फैजान के आने की सूचना दी थी, उसके हिसाब से मैंने उसे मारा। इसमें मेरे पापा, घर वाले, मेरे किसी यार दोस्त का कोई भी रोल नहीं है। और साथ साथ उसने ये भी लिखा कि मैंने किसी के कहने पे नहीं मारा, उसने उस फैजान से जो है आरोपी की पुरानी रंजिश थी और उस रंजिश के चलते जो है उसने इस वारदात को अंजाम दिया। उसने आरोपी ने साफ तौर पे बताया कि उसने मुझे 4 महीने पहले थप्पड़ मारा था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली, पैसों का कोई चक्कर नहीं था। उसका भाई झूठ बोल रहा है। देखिए, जो फैजान है, फैजान के भाई ने कहा था कि कहीं ना कहीं आरोपी और फैजान का पैसों का लेन देन था, लेकिन आरोपी साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जिस तरीके से आरोपी का सामने आया उसमें साफ तौर पे कहता हुआ नजर आ रहा है कि उसका पैसों का कोई लेन देन नहीं था। फैजान ने कुछ 4 महीने पहले आरोपी को थप्पड़ मारा था, जिसके चलते उसने इस भावना, घटना क्या को ये क्लियर हो दिया। पाया है कि दोनों के बीच में क्या कनेक्शन था? क्यों, क्या ये थप्पड़ क्यों मारा गया? क्या वजह थी उसके पीछे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पुलिस जो है सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कई टीमों का गठन किया गया है ताकि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाए। वही इलाके में आसपास में जो है सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। जब तक आरोपी पकड़ में नहीं आता तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखा जाए तो फिलहाल आरोपी का एक वीडियो ही सामने आया है। कहीं ना कहीं पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ शुरू कर दी है। जल्दी आरोपी जब पुलिस की गिरफ्त में होगा उसके बाद ही स्पष्ट हो क्या पाएगा लगता है कि अब आखिरकार कबूलनामा कर लिया है तो जल्द ही सरेंडर भी आरोपी की ओर से देखने को मिले? जी देखिए, ऐसी उम्मीद जरूर जताई जा रही है। जिस तरीके से कबूलनामा सामने आया है, वीडियो सामने आया है, तो शायद आरोपी सरेंडर कर सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक इस बाबत कोई भी जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। पुलिस का साफ तौर पे कह रहा है कि कई टीमों का गठन किया गया है जो कि सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपी को पकड़ने का जल्द से जल्द प्रयास कर रही है। और उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार इन दोनों की क्या वजह थी। क्या वास्तव में जिस तरीके से आरोपी ने कहा है कि एक थप्पड़ मारने के पीछे उसने फैजान का मर्डर कर दिया, उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी है, या इसके पीछे कोई और वजह निकलकर सामने आती है?
बिल्कुल भावना, ये देखने वाली बात। लेकिन फिलहाल ये कबूलनामा क्या कुछ उस वीडियो में देखने को मिला, किस तरीके से ये पूरा कबूलनामा, और क्या लास्ट लोकेशन ट्रैक हो पाई है पुलिस को? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस इन सब चीजों को जो है खंगालने में जुटी हुई है। जिस तरीके से वीडियो सामने आया है, पूरी बात आरोपी कहता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस जो है ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये वीडियो कहां बनाया गया, लास्ट लोकेशन क्या थी, और तमाम एंगलों से जो है पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल उसको आरोपी को पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है और पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये कहा जा सकता है, जिस तरीके से छोटी छोटी बातों को लेकर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद होते नजर आ रहे हैं कि वो बड़ी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और हत्याएं कर रहे हैं। वाकई ये बेहद हैरानी वाली बात है। जिस तरीके से फैजान के परिजनों का कहना था कि कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर भी बातचीत हो सकती है, तो वो जो थप्पड़ मारने की जो वजह सामने आई है, कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन को लेकर भी उसका लिंक हो सकता है। हालांकि क्या कनेक्शन है ये भी जल्द सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये कबूलनामा अब देखना होगा कि क्या आरोपी सरेंडर करता है या पुलिस फिलहाल उसको पकड़ती है, क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार अब सबूतों को खंगाला जा रहा है। क्या कुछ चल रहा है और अपडेट दीजिए भावना। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो है पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिस तरीके से आरोपियों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद आरोपी वहां पर दोबारा दिख सकता है। तो बारीकी से जो है हर एंगल से जांच की जा रही है। लगातार सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं, टीमों का गठन किया गया है। वहीं जिस तरीके से कैफे में फायरिंग हुई थी, तो कबूलनामा जिस तरीके से सामने आया है, तो पुलिस भी हर एंगल से परिवार से भी पीड़ित परिवार से भी लगातार पूछताछ में जुटी हुई है और आरोपी की जो धरपकड़ है वो शुरू कर दी गई है। क्योंकि आरोपी जब तक सामने नहीं आएगा, जिस तरीके से कबूलनामा सामने आया, लेकिन जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि क्या वास्तव में जिस तरीके से पीड़ित के भाई ने कहा कि भावना, कबूलनामा सामने आ चला है, अब इंतजार है आरोपी के सामने आने का, जिसके बाद तमाम चीजें साफ होंगी। जिस तरीके से आपने कहा, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया।